ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਬੌੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਝੰਡੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਜੜਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਧ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਵਾ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਕੰਧਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਜਦੋਂ सरदार बोलदा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में धान भी अमेरिका से आता था, लेकिन हमारे देश के अन्नदाताओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने हमारी देश की धरती को अपना खून पसीने से सींचा और हमारा देश इतना आत्मनिर्भर बना कि आज हमारा देश कॉटन में नंबर 1 का उत्पादन कर रहा है, गेहूं में नंबर 2 पे विश्व में उत्पादन कर रहा है, चावल में नंबर 2 पर उत्पादन कर रहा है और ऑयल सीड में नंबर 1 पर उत्पादन कर रहा है। साथियों, हमारे देश के किसानों ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति का सपना साकार किया और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज हमारे देश के भंडार भरे पड़े हैं अनाज से और हमारे देश के किसानों ने हम इस लक्ष्य को पार किया कि आज भारत जो गेहूं है, चावल है और अनाज है, उसका एक्सपोर्ट करने में सक्षम हुआ। और इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए हमारे यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसानों को बहुत मजबूती देने के लिए उनका 70,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। और यही नहीं साथियों, 2011 में राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल की लड़ाई लड़ी और उसमें किसानों ने कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उनके सामने कुछ लक्ष्य रखे कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है सरकार के द्वारा और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। तो उस समय की यूपीए सरकार ने 2013 में किसानों के, मजदूरों के हाथों को मजबूत किया और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आई। उसमें किसानों की बिना मर्जी के कोई भी उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था, ना ही सरकार ना ही प्राइवेट कंपनी। लेकिन 2014 में किसानों पे और मजदूरों पर काले बादल छाए और मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी ने कुर्सी पर बैठते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को कमजोर किया ताकि वो किसानों की जमीन को हड़प कर सके, सरकारें हड़प कर सके, उनके उद्योगपति मित्र किसानों की, मजदूरों की जमीनों पर छीन सके। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़ी और किसान सड़क पे उतरा। मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े। और यही नहीं साथियों, मोदी सरकार को यह काला जो भूमि अधिग्रहण बिल था, इसको वापस लेना पड़ा। फिर मोदी जी ने एक सपना किसानों को दिखाया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में। अगर साथियों मैं आपको इसके आंकड़े बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने किसानों से, मजदूरों से 1,04,000 करोड़ की प्रीमियम के नाम पर वसूली की और किसानों को उसके बदले में जो मुआवजा मिला वो केवल 64,000 करोड़ का था। यानी कि 40,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी को, बड़े बड़े उद्योग कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना भयानक चेहरा किसानों को और मजदूरों को दिखाया है। 3 काले अध्यादेश लेकर आई और उनको काले तरीके से राज्यसभा में पास कराया। और यही नहीं साथियों, ये काले कानून ऐसे हैं जो हमारे देश के अन्नदाताओं को कमजोर कर रहे हैं, उनसे उनके अधिकार छीन रहे हैं। चाहे वो एमएसपी का अधिकार हो, चाहे उनसे जो मंडियां हैं देश में, उनको कमजोर करने के ये कानून है। आज पूरे देश में जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन चाहे वो हरियाणा सरकार हो, वो हमारे किसानों को दिल्ली आने से रोक रही थी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे जो किसान हैं वो आपकी वाटर कैनन से डरने वाले नहीं हैं।
आज पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हैं और उनकी मांगे हैं कि इन काले कानूनों को शीघ्र ही इमरजेंसी पार्लियामेंट सेशन बुलाकर इनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह देश हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है। लेकिन एक बड़ा तबका जो कि गोदी मीडिया का है, उन्होंने किसान आंदोलन को अलग अलग रूप देने की कोशिश की और काफी हद तक मीडिया ने किसान आंदोलन को ब्लैकआउट करने की कोशिश की। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। लेकिन जब अन्नदाता सड़क पर उतरता है तो इतना आसान नहीं है कि जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं वो भी हिल जाती हैं। और यही नहीं साथियों, जो हमारे देश के बीजेपी के नेता है, चाहे वो हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री हो, उन्हें तो इस आंदोलन को, जो किसान मजदूर का आंदोलन है, इसको चीन और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। आप किसान की बात नहीं है, किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। मोदी जो है कोई थोपे हुए राजा नहीं है। मोदी को भी जनता को मैंडेट है, अभी भी जनता का समर्थन मिला उसको। मनोज तिवारी भाजपा के एक और नेता है, उन्होंने तो इसको टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया है। और कुछ बड़ा मीडिया, एक तबका है जो कि इसको खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से उजागर कर रहा है। यही नहीं साथियों, ये जो सरकार सत्ता में शीर्ष पर बैठी है, ये आंख मूंद कर बैठी है, क्योंकि इनको पता है अगर हमारा अन्नदाता जाग गया तो आपकी सरकार उखाड़ कर फेंक देगा। मैं अंत में यही अपील करूंगा इस बहरी, गूंगी और किसान विरोधी सरकार से कि आप इन काले कानून को वापस लीजिए और हमारे किसान भाइयों के साथ चर्चा कीजिए, उनके मुद्दों को सुलझाइए, उनके दुख को समझिए, क्योंकि आज जो हमारे देश की मंडियों में किसानों के साथ हो रहा है वो कभी 70 सालों में नहीं हुआ है। क्योंकि जो धान 4000 5000 रुपए क्विंटल बिकता था, आज वो 1500-1200 रुपए क्विंटल मंडियों में बिक रहा है, क्योंकि हमारी सरकार नाकाम हो रही है हमारे किसानों का अनाज खरीदने के लिए। अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज किसान सड़क पर उतरा हुआ है, आप इसकी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपके घरों में जो रोटी आपकी थाली में सजा के आती है वो हमारे अन्नदाता देते हैं। हमारे अन्नदाताओं को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अन्नदाता सड़क पर उतरे हैं तो हमें दर्द होना चाहिए, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। और यही नहीं साथियों, यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कृषि विकास दर 4.5% थी और मोदी जी के राज में ये 1% से भी नीचे ग्रो कर रही है। मोदी जी ने एक जुमला दिखाया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये केवल जुमले हैं और ये पलटी मार सरकार है, हमेशा गरीब लोगों को ठगती है और अपने उद्योगपति मित्रों को मदद करती है। मैं जय जवान जय किसान के नारे के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। फेसबुक ते गबौड़ नहीं छड्डदा, झंडे मेहनतां दे चोटियां ते गड्डदा, निजी रंजिशां नी किसे नाल कड्डदा, जेड़ा कुणबे दी जड़ नहीं वड्डदा। ओ जेड़ा हक अते सच लई खड़दा, ओ काला हर टाइम रहे जिदी जड़दी, जेड़ा हर साथ नाल बाणी पढ़दा, मूंह बोलणे दी लोड़ नहीं ओ पैंदी, होवा ना किरदार बोलदा। कंधा काबल कंधार दियां कंबदियां